इनकम टैक्स भरने का समय समय चल रहा है। 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट फ़िलहाल है। अब इसको भरना तो वैसे सभी लोगों को चाहिए, जितने भी भारतीय हैं, भले ही आप नील पे भरें, लेकिन इनकम टैक्स भरना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज कोविड के बाद से, यानी जो लॉकडाउन था उसके बाद से स्टॉक मार्केट में लोगों ने इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल अब आपके मोबाइल पर कई सारी ऐप्स आ गई हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में घर बैठे पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि एक जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है। इस तरह से कई एप्लीकेशंस आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलती है, उसको आप डाउनलोड करके आप घर बैठे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्हीं सब एप्लीकेशंस की वजह से लोगों ने ट्रेडिंग में रुचि दिखाई और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। इस समय बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बाढ़ सी आ गई हो स्टॉक मार्केट में। और SIP भी लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर लिया है। अब मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स भर रहे हैं और आप अपने जो कमाई है, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसको दिखाना चाहिए इनकम टैक्स में या नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट से जो आपको इनकम हुआ है उसको आप इनकम टैक्स में नहीं दिखाते हैं कि भाई साल भर में मैंने इतनी ट्रेडिंग की है, इन कंपनियों के इतने शेयर लिए हैं जिनसे हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। अगर आप ये चीज़ें नहीं दिखाते हैं तो क्या इस पे कानूनी कार्रवाई कोई हो सकती है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ़ कोई एक्शन ले सकता है? तो आज इसी पर हम आपसे बात करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत की, ट्रेडिंग किया भी, प्रॉफिट भी कमाया, हालांकि लॉस भी हुआ है। भाई देखिए, ये ट्रेडिंग जो होती है, शेयर मार्केट जो है, म्यूचुअल फंड जो है, ये तो डेली की मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी मार्केट बहुत हाई चली गई, कभी गिर गई। अब इधर आजकल 3-4 दिनों से मार्केट बहुत ऊपर जा रही थी, 67,000 तक पार कर गया था, फिर मार्केट गिरनी शुरू हो गई। ऐसी स्थिति में लोगों ने प्रॉफिट तो बहुत कमाया है, लॉस भी हुआ। लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बारी आती है तो लोग जो स्टॉक मार्केट से जिनकी कमाई हुई है, जिनको फ़ायदा हुआ है, वो उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, उससे बचते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। भरना सबको चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आपका पैन और आधार दोनों एक दूसरे से लिंक हो गया है। अब ये समझ जाइए कि आपने जिन भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो SIP हो, चाहे आपने PPF अकाउंट खोल रखा है, चाहे आपने बैंक में पैसा कैश रखा है, उससे आपको जो ब्याज मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। जब से ये आधार और पैन लिंक हो गया है, सारा डेटा आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है और वहीं से वो पता कर लेते हैं कि कौन टैक्स भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है। जो भर रहा है वो अपने इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, और जो स्टॉक मार्केट से कमाई कर रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हैं। तो सतर्क रहिए, ये सारी जानकारी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। और अगर आप चाहें कि आप बच जाएं इन सब चीज़ों से तो ये संभव नहीं है अब, क्योंकि आपका आधार पैन एक दूसरे के साथ लिंक हो चुका है। तो ये जान लीजिए कि आप कहीं भी पैसा लगाएंगे वो तत्काल सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि जब भी आप इनकम टैक्स भरें तो आप पूरा विवरण दें, आपकी कमाई का, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, स्टॉक मार्केट से कितनी कमाई हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर आपने SIP लिए हैं तो कितने की SIP है, और बैंक में मान लीजिए कि आपका कैश जमा है तो उससे कितना आपको ब्याज मिला है। इन सारी चीज़ों को आपको दिखाना चाहिए। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो इनकम टैक्स के पास ये पूरा अधिकार है आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का, और भारी जुर्माना भी आपको लग सकता है इन चीज़ों को छुपाने के लिए। दूसरी चीज़, जो लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं और विभिन्न योजनाओं में पैसा लगा रखे हैं जहां से उनको प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है,
तो इसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स उनको भी भरना चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो सरकार को टैक्स देना बनता है। भाई आपने शेयर मार्केट में पैसा 1000 रुपये लगाया, आपने 1000 से 10,000 रुपये कमा लिया है, तो जो 10,000 रुपये कमाया है तो इसका टैक्स आपको देना चाहिए। आप देखिए, अगर आप टैक्स स्लैब से बाहर हैं, यानी कि जो छूट मिली है जितने की, अगर वहाँ तक या उससे कम की कमाई है तो आप नील पे दाखिल करिए, कोई टैक्स नहीं देना होगा। उससे ज़्यादा है तो जितना होगा वो उस रेशियो से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप स्टॉक मार्केट से, एसआईपी से, कहीं से भी कोई चीज़ें, कोई बेनिफिट उठा रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको छुपाना नहीं चाहिए। आपको इनकम टैक्स भरते समय इन चीज़ों को दिखाना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8,000 लोगों को नोटिस इशू किया है इसी साल अप्रैल में। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स में रिबेट पाने के लिए, भारी छूट पाने के लिए फर्जी किराएनामे की रसीद लगा दिया है, दान की रसीद लगा दी है। ऐसे लोगों को, चूँकि इस बार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई टेक्निक से जो भी आप जिन्होंने भी इनकम टैक्स भरा है उसकी छटनी की जा रही है। मान लीजिए कि आपने दिखाया कि हम किराए पर रहते हैं और हमारा साल भर का इतना किराया, लेकिन आपने रसीद नहीं लगाई है। ऐसी स्थिति में एआई टेक्निक से वो चीज़ें पता चल जा रही हैं। ऐसे 8,000 लोग हैं जिनको इनकम टैक्स ने छटनी की है और उनको नोटिस भेजा भी है। और जिन लोगों ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐसे इनकम टैक्स भरवाए हैं जिसमें फर्जी दान की रसीदें हैं, किराएनामे की रसीदें हैं, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम को भी पता करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है। तो सतर्क हो जाइए। आप चाहे जितना बचना चाहें, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं बच सकते हैं। कहीं से भी कोई प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। और हाँ, जिन मकान मालिकों ने फर्जी रसीदें बनाकर दी हैं उन मकान मालिकों को भी नोटिस इशू हुआ है, क्योंकि जब मकान मालिक अपना इनकम टैक्स दाखिल करता है तो उसको भी अपने इनकम टैक्स में ये चीज़ें दिखानी पड़ती है कि हमारा मकान का ये पोर्शन किराए पर उठा और इससे हमें साल भर में इतनी कमाई हो रही है। अगर मकान मालिक ने नहीं दिखाया और उसने रसीद किसी को दे दी तो वो भी फंस सकता है, और इसीलिए सबको नोटिस जारी किया गया है। तो ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें अगर आप करते, ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा और भारी जुर्माना आपके ऊपर लगा सकता है।